हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर दो और एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें आती है एक एनाबॉलिक पाथवे और दूसरा आता है कैटाबॉलिक पाथवे। अब कैटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर आता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड या कुछ भी, कोई भी सबस्ट्रेट को ब्रेक होना, उसको कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक में क्या होता है? एनाबॉलिक में सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो एनाबॉलिक पाथवे के अंदर सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर ब्रेकडाउन होता है। तो एम्फीबोलिक पाथवे उसी पाथवे को कहते हैं जिस पाथवे के अंदर ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों हों, उसी पाथवे को कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म। यही बात मैंने बताई आपको मेटाबॉलिज्म की। तो कहते कि बिकॉज रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व इन बोथ, क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे आपको मैंने ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ाया, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ाया। ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। तो उसमें कुछ चीज़ें बन रही थी, कुछ चीज़ें टूट रही थी। ठीक है, ट्रेडिशनली ये समझा जाता था, मतलब पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एक कैटाबॉलिक पाथवे है। बट जब इन्होंने और जैसे और ज़्यादा स्टडी हुई और ज़्यादा डिस्कवरी हुई, तो यहाँ पे पता लगा कि नहीं, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता, वो एनाबॉलिक प्रोसेस भी करता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हों, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं, ऐसे पाथवे को कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। हमारी बॉडी का जो एम्फीबोलिक पाथवे है, जो एनर्जी फॉर्मेशन, जो रेस्पिरेशन का फॉर्म, हमारी जो मेनली ब्रेकडाउन क्यों होता है खाने का? रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी के लिए सबसे फेवरेट हमारी बॉडी का जो सबस्ट्रेट है, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। वो क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो वो सीधा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप से ही फॉर्म करना शुरू कर देता है एटीपी। आपको भी पता है कि पहले दो पाथवे के अंदर वो एटीपी को यूज़ करता है और फिर एटीपी को रिलीज़ करता है और फिर एनएडीपीएच को भी रिलीज़ करता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने पढ़ा था। बट जो बाकी दो प्रोसेस हैं, अब फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से भी मिलती है। बट सबसे वो कहते हैं ना कि सबकी कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं, है ना, कि वो चार चीज़ें आपके सामने पड़ी, बट जो आपकी फेवरेट होगी अब वही उठाओगे। तो ऐसी ही हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के पास बहुत सारे सबस्ट्रेट होंगे, सब में से वो एनर्जी ले सकती है, बट उसका जो फेवरेट सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, अब फैट्स में क्या होता है? फैट्स में पहले वो डाइजेशन के टाइम पे वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब जो फैटी एसिड है उसको अगर एनर्जी देनी है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट हो गए एसिटाइलको एंजाइम में, और फिर वो एसिटाइलको एंजाइम जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस में जाएगा और फिर वहाँ से वो आगे फैटी एसिड ब्रेकडाउन होके एसिटाइलको एंजाइम रेस्पिरेटरी पाथवे में जाएगा और उसको यूज़ करके वो सबस्ट्रेट को वहाँ पे यूज़ करेगा। फिर अगर प्रोटीन ने एनर्जी देनी है तो पहले वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा। पहले तो देखो ये यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बनेंगे। अब वो अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड बना है, कैसा अमाइनो एसिड बना है, उसकी डीएमिनेशन होगी। डीएमिनेशन मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो टूटते हैं। डीएमिनेशन होने के बाद क्या होगा? फिर वो उसमें से जो
इसके एसिड्स बने हैं, पहले तो जो अमाइनो एसिड बने हैं वो अपना पाथवे लेंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड अलग अलग पाथवे लेंगे, ठीक है। अगर आप कलेक्टिवली बात करें तो जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी वो पायरुविक एसिड में बनाएगी, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, फिर आगे आगे फर्दर चेंज होती जाएगी। ऐसे ही अगर ग्लिसरॉल ने पार्टिसिपेशन करना है तो ग्लिसरॉल को अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसको क्या किस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पीजीएएल में, ठीक है। उसके लिए ग्लिसरॉल को एंटर करना पड़ेगा पीजीएल में। पहले तो वो पीजीएल में कन्वर्ट होगा, पीजीएल में कन्वर्ट होने के लिए पहले उसे डीएचएपी जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसमें जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा, फिर वहाँ से वो पीजीएएल बनाएगा, मतलब फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो एनर्जी फॉर्म के पाथवे में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एम्फिबोलिक छोटा सा पाथवे है।